जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट परिवार में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक को हम इससे पिछले वीडियो में हम सॉल्व करा चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैप्टर नंबर 7 इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 तक को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे आगे के क्वेश्चनों को हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हमको 9 दिया है ये, और इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो इस एक्सरसाइज में हम आंशिक भिन्न के रूप में बदल करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, समाकलन। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से हल। तो इसमें देखो नीचे क्या है, x की पावर 3 x² माइनस x प्लस 1 है। तो इसमें नीचे वाले इसको सॉल्व कर लेंगे समीकरण को। नीचे देखो क्या है, ऊपर देखो अंश में 3x प्लस 5 और बटे में है, इसमें से क्या कर सकते हैं हम, x², यानी इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा। इसका फैक्टर करके देखो यहाँ पर, जब इसके यहाँ पर फैक्टर करोगे तो देखो यहाँ पर इसमें से तो x² कॉमन कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, x बच जाएगा और x² कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर -1 बचेगा। यहाँ से क्या करना है आपको, -x कॉमन कर लो। यहाँ पर -x नहीं, यहाँ पर करो माइनस, केवल 1 कॉमन होगा यहाँ से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x-1। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी यहाँ तक। तो अब यहाँ पर देखो फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे। एक तो रहेगा 3x प्लस 5, ये हमको अंश में दिया है, और एक फैक्टर आ जाएगा x² माइनस 1, और एक इसमें से आ जाएगा x-1। ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसको और सॉल्व कर लो थोड़ा। ठीक, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 3x बटे में क्या है, x² माइनस 1। तो इसको हम क्या है, ये 1 का स्क्वायर कर ले तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला यहाँ पर खुल जाएगा। तो ये हो जाएगा, एक बार x माइनस, इसको एक बार प्लस के साथ यानी एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार माइनस कर लेंगे इसको, x-1 और x-1 हमारा ये आ जाएगा। और तो यहाँ पर इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, x-1 है, x-1 है, तो इसको हम, इसका यहाँ पर ये होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो x बटे यहाँ पर x-1 और इसका होल स्क्वायर और x+1 आ जाएगा। अब इसको हम क्या है, आंशिक भिन्न में खोलेंगे, जब आपको पता है ये यहाँ पर ये आ गया। अब इसके बाद देखो, अब इसको यहाँ से आपको पता है, जब हमने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था तो इसके फॉर्मूले लिखवाए थे। तो इसको जब हम आंशिक भिन्न में खोलेंगे तो जो जिसका होल स्क्वायर होता है उसको a के बटे में एक बार तो सिंगल लिख देते हैं, माइनस, और यहाँ पर देखो प्लस। फिर क्या करते हैं, b के बटे में जिसका होल स्क्वायर होता है उसको सेम लिख देते हैं, प्लस। फिर जो भी फैक्टर सिंगल होता है उसको c के बटे में x+1 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको क्या है, आप यहाँ से सॉल्व करोगे और इसको यहाँ पर मान लो समीकरण 1, इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से इसका एलसीएम लेकर के, तो ये देखो इसका मान क्या होगा, 3x प्लस 5 तो हमारा सेम रहेगा। एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाला भाग कट जाता है और ऊपर देखो x की मल्टीप्लाई में क्या आएगा, देखो यहाँ पर x-1 का होल स्क्वायर और x+1, ये तो एलसीएम आएगा, इसके बटे में x-1 है और एलसीएम में होल स्क्वायर, तो x-1 आ जाएगा और x+1 आएगा। मल्टीप्लाई में a आ जाएगा इसके, प्लस b के बटे में देखो क्या आएगा, x-1 का होल स्क्वायर से ये कट जाएगा तो यानी x+1 आ जाएगा, प्लस, और c के बटे में c के मल्टीप्लाई में देखो क्या आएगा, ये देखो x+1 है तो यानी x-1 और इसका होल स्क्वायर ये आ जाएगा और इनटू में रहेगा c। इसको क्या करोगे आप, इसको समीकरण क्या मान लो 2,
समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ से x और y ये ए बी सी के मान निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार ये इसको x माइनस वन को 0 के बराबर रख लेंगे। यहाँ पर x माइनस वन बराबर 0 रखने पर, ठीक इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और पेपर में भी इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपका एक भी नंबर कटने वाला यहाँ से नहीं है, पूरे अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक, अब जब इसको हमने 0 के बराबर रख लिया तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा, यानी x का मान 1 आ गया। अब इस x के मान को कहाँ पर रखते हैं हम, समीकरण नंबर 2 में। तो जब समीकरण 2 है x बराबर, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख लेंगे, 1। सब पूरी समीकरण में ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर 1 माइनस 1 आ जाएगा और 1 प्लस 1 रहेगा और a प्लस यहाँ पर देखो b और यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस और 1 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर इंटू में c, ये आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 3 एकम 3 प्लस 5 बराबर, देखो ए वाला भाग तो कंप्लीट 0 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो वो सबको 0 कर देता है, तो ये तो हो जाएगा 0। अब v 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2v, यहाँ पर 2v, तो यहाँ पर देखो 2v हो जाएगा और ये c भी 0 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 1 है, तो इसका होल स्क्वायर करो कुछ भी करो तो ये 0 ही रहेगा। तो यहाँ से देखो v का मान निकालेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा 8 बराबर 2v और 2 से इसको काट दो 4 बार, तो v बराबर आ जाएगा 4। तो v बराबर 4 आ गया। अब फिर क्या करोगे, v बराबर 4 आ गया, फिर क्या करोगे, एक बार तो हमने x माइनस 1 को 0 के बराबर रख लिया, अब क्या करोगे, इसको x प्लस 1 को 0 के बराबर रख लो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब x प्लस 1 को x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर इसको हम 0 रख लेंगे। तो 0 रखेंगे तो x बराबर देखो क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1, x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1। और फिर क्या करेंगे, इस x के मान को यहाँ पर रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो x की जगह पर -1 प्लस बराबर, जहाँ पर x है वहाँ पर -1 रख दो पूरी समीकरण में। तो -1 प्लस 1 और इंटू में a प्लस यहाँ पर b और यहाँ पर -1 प्लस 1 प्लस यहाँ पर -1 और इसका होल स्क्वायर इंटू में c रहेगा। तो देखो इसमें देखो यहाँ पर माइनस का 3, जब इसकी गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, यानी तो माइनस का 3 और प्लस का 5, तो इसको सॉल्व करो, यानी यहाँ से ये आ जाएगा प्लस का 2 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। लेकिन यहाँ पर तो देखो ये माइनस का 1 है प्लस का 1 है, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा और b भी 0 हो जाएगा। तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो जब इसका 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा तो 4c आ जाएगा, 2 से इसको काट दो तो c बराबर 1/2, c बराबर क्या आ गया, 1/2, c का मान 1/2 आ गया। अब क्या करना है, हमको a का मान निकालना है, c का मान 1/2 आ गया है। इसके बाद क्या करना है, देखो हमने दो फैक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, तो इन दोनों फैक्टरों पर यानी इसको 0 के बराबर रख करके सॉल्व कर लिया। जब इस तरीके से हो कि दो फैक्टर हों और हमको 3 मान निकालने हैं, जैसे यहाँ पर देखो x माइनस 1 था और x प्लस 1 है। ठीक, तो आपको x का ऐसा कुछ भी मान करके सॉल्व कर लो जो हमने यहाँ पर अभी माना नहीं है, तो आपका मान हमारा जो है a का यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रख करके सॉल्व करेंगे। अब इस x बराबर 2 को कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 2 में। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख दो, प्लस 5 बराबर 2 माइनस का 1 और 2 प्लस 1 इंटू में a प्लस b और 2 प्लस 1 आ जाएगा, b यहाँ पर क्या है 2 माइनस 1 और इसका स्क्वायर इंटू में c। तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 5 11 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 2 यहाँ से एक आएगा और बराबर यहाँ से 3 और इंटू में a प्लस यहाँ पर ये 3b रहेगा, 3b और प्लस यहाँ पर देखो 2 यहाँ से 1 बचेगा
तो एक बचेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो एक यानी सी ही आ जाएगा यहाँ पर। तो 11 बराबर 3a प्लस 3b का मान क्या है 4 और सी का मान क्या आया है 1/2 प्लस का 1/2। तो 11 बराबर 3a प्लस 3 चौक 12 प्लस 1/2। तो जब इसको यहाँ पर अब हम सॉल्व अब दिखाई देगा, अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर। तो इधर को सॉल्व कर लो, यहीं पर कर लो नीचे। तो 11 बराबर 3a, 11 बराबर 3a जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25/2। ठीक, और यहाँ से अब देखो a का मान निकाल लो। तो इस 25/2 को इधर लेके आएंगे और यहाँ पर बराबर क्या आ जाएगा 3a। इसको जब सॉल्व करोगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा यहाँ पर, और 22 माइनस का 25/2 बराबर 3a आ जाएगा। तो यहाँ से देखो a का मान क्या आएगा, a का मान देखो क्या आएगा, ये हो देखो यहाँ से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 3/2 बराबर क्या आएगा 3a। इस 3 से 3 कट जाएगा तो a का मान क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक, तो a का मान आ गया। अब a b c इन मानों को कहाँ पर रख देना आपको, समीकरण नंबर 1 में रख लोगे। तो ए बी सी के मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारे 3x + 5 बटे में क्या है x - 1 और इसका होल स्क्वायर x + 1 बराबर a का मान क्या आया है माइनस का 1/2 और इसके बटे में क्या है x - 1। ठीक, x - 1 है प्लस b का मान 4 आया है और x - 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस, और c का मान क्या आया है हमारा, c का मान आया है 1/2 और बटे में क्या आ जाएगा x + 1। तो हमने ये यहाँ पर रख लिए और हमको क्वेश्चन क्या दिया था, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब इसको हमको समाकलन करना है यहाँ पर, तो समाकलन कर लेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर कर लो इसको सॉल्व। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर समाकलन 3x + 5 बटे में इसको जब सॉल्व किया था तो क्या आया है x - 1 और इसका होल स्क्वायर x + 1 आया और dx बराबर, और इस कंप्लीट का मान अभी हमने निकाला है तो इसका समाकलन की जगह पर और इस कंप्लीट का मान यहाँ पर रख देंगे। 1/2 आ जाएगा माइनस का, और नीचे क्या था x - 1 प्लस 4/x - 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस 1/2 और x + 1 और यहाँ पर कंप्लीट के बाहर क्या है dx। तो यहाँ पर ये हमने सब मान रख लिए हैं। अब यहाँ पर इसका कर दो समाकलन। तो यहाँ पर इसका जब समाकलन करेंगे तो इसको पहले तो सेपरेट करके अलग अलग लिख लो। तो ये माइनस का 1/2 इसको बाहर कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो dx बटे यहाँ पर x - 1 आ जाएगा और प्लस 4 है, 4 कांस्टेंट इसको बाहर कर लो, नीचे क्या आ जाएगा x - 1 और इसका होल स्क्वायर और इनटू में dx प्लस और 1/2 समाकलन 1/x + 1 आ जाएगा और यहाँ पर इनटू में dx रहेगा। तो इसका समाकलन कर लेंगे, अब आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1/2, अब 1 क्या है x - 1, तो ये x के रूप में है तो हम इसको समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log x - 1 प्लस 4, और जब इसका समाकलन करेंगे देखो 1/x² के रूप में बन रहा है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा माइनस का 1 यानी जो बटे में है वही आ जाएगा और बस एक पावर कम हो जाती है प्लस 1/2 और इसका समाकलन log x + 1 हो जाएगा प्लस c, ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो माइनस का 1/2 log x - 1 प्लस यहाँ पर देखो प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 4/x - 1 प्लस 1/2 log x + 1 और प्लस c कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका क्या है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन में समझने में आपको दिक्कत हुई है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा।
जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे तो हल। और ये क्वेश्चन आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए गए हैं। तो ये होगा देखो ऊपर 2x-3 है और बटे में देखो क्या है, ये क्या है x² - 1 है, तो यानी होल स्क्वायर बन सकता है यहाँ पर इसका, यानी a² - b² वाला यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार माइनस कर देंगे और जो फैक्टर हमारा क्या है 2x+3 ये आ जाएगा इसके बटे में, यानी यहाँ पर रहेगा इसके मल्टीप्लाई में। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जब हम इसको क्या है अलग अलग यहाँ पर अब आंशिक भिन्न में यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करना है यहाँ से समाकलन, तो इसको ये होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। जब नीचे 3 फैक्टर हों बगैर घात के, यानी उसकी होल स्क्वायर किसी का भी ना हो, तो उनको अलग अलग ए के बटे में आ जाएगा एक फैक्टर, एक बी के बटे में आ जाएगा फैक्टर, एक सी के बटे में। ठीक, तो उन वहाँ से फिर उसको सॉल्व करोगे, बी का ए बी सी के मान निकालोगे तो रख लोगे। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन हमने सेम करा दिया है, तो पिछले वीडियो में कराया है, तो उस वीडियो को देख लेना। फिर इस क्वेश्चन को आप आसानी से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ मत देना। क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है, होगा सॉल्व, लेकिन इसको सॉल्व करा देते हैं या इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप फिर सॉल्व कर लोगे खुद से, सेम इसी तरीके से होगा। तो इसको पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 5x, नीचे क्या है x+1, यहाँ पर क्या है 1, x+1 और देखो ये x स्क्वायर है, यहाँ पर देखो 2, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5x और बटे में x+1 है और यहाँ पर क्या है तो a² - b² वाला फॉर्मूला खुल जाएगा यहाँ पर। तो x+a, ये x+2 और एक बार x-2 आ जाएगा। तो यहाँ से अब देखो ये होगा 3 फैक्टर बन गए हैं नीचे इसमें भी, और क्वेश्चन नंबर 10 में भी 3 फैक्टर हैं। तो इसको सेम इसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक काम करो, अब इसको आंशिक रूप में यहाँ पर लिख लो, आंशिक भिन्न के रूप में बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो a के बटे में क्या आ जाएगा x+1 और b के बटे में क्या आ जाएगा x+2, c के बटे में आ जाएगा x-2, ये आ गया। अब क्या करेंगे, ए बी सी के यहाँ से मान निकाल ले हैं, तो इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो और इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ से 5x, जब यहाँ से इसको 5x को इसको सॉल्व करेंगे तो 5x हमारा ये आ जाएगा। और जब इसको देखो एलसीएम लेते हैं इधर का, तो इधर वाला भी एलसीएम नीचे से ये कट जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जिसके नीचे जो है उसको छोड़ करके बाकी सब उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो a के मल्टीप्लाई में x+2 आएगा और x-2 आ जाएगा, प्लस b के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, देखो x+2 है तो x+1 आ जाएगा और x-2 आ जाएगा। c के मल्टीप्लाई में देखो क्या आएगा, x-2 है इसके बटे में, तो यानी c के मल्टीप्लाई में x+1 आएगा और x+2 ये आ जाएगा। अब क्या करोगे, इसको आप समीकरण 2 मान लो। ठीक, जब इसको समीकरण नंबर 2 मान लोगे तो अब यहाँ से ए बी सी के मान हमको निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार x+1 को x+1 बराबर 0 रखने पर, इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -1, x का मान -1 आ गया। इसको कहाँ पर रखना है, समीकरण नंबर 2 में x की जगह पर। तो 5 गुणा -1 बराबर a और -1 + 2, -1 - 2 प्लस b बराबर, ये b के मल्टीप्लाई में -1 + 1 और -1 - 2 प्लस c के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, देखो -1 + 1 -1 + 2, ये रख लिया हमने यहाँ पर मान। तो ये हो जाएगा -5, तो -1 है और यहाँ पर +2 माइनस करोगे तो 1 बचेगा और -1 और -2 इसको जोड़ोगे तो ये -3 हो जाएगा
और ये -3 ए आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर माइनस का है और प्लस का 1 है, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, तो बी वाला भाग और सी वाला भाग दोनों जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर इस माइनस से इस माइनस को काट दो, तो जब ए का मान निकालोगे तो 3 मल्टीप्लाई में इसके बटे में जाएगा, 3 बटे ये 5/3 आ जाएगा। तो ये आ गया ए का मान। अब क्या करना है, ए का मान ये आ गया, फिर क्या करोगे अब, ठीक, अब क्या करेंगे हम x+2 को 0 के बराबर रख करके सॉल्व कर लेंगे, जैसे x+1 को रखा है। तो x+2 बराबर 0 रखने पर कहाँ पर रख रहे हैं हम, समीकरण नंबर 2 में। ठीक, यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा अब। तो जब इसका मान निकालोगे x का, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। ठीक, x का मान -2 आ गया। तो x जहाँ पर x है समीकरण नंबर 2 में, वहाँ पर ये रख दो -2। तो -2 रख लो, तो -2 + 2 -2 प्लस b आ जाएगा -2 प्लस का 1 और -2 प्लस c के मल्टीप्लाई में देखो क्या है, -2 + 1 और यहाँ पर देखो -2 + 2 आ जाएगा। तो इसमें अब की बार कौन कौन सा भाग जीरो होगा, -2 यानी ये जीरो होगा और इसमें ये बच जाएगा, ये यहाँ पर जीरो, यानी सी और ए वाला भाग कंप्लीट यहाँ से जीरो हो जाएगा। और 5 दूनी 10, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 10 बराबर -2 यानी बी वाला बचा। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पर -4 हो जाएगा। -1 और -4 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो ये आएगा 4b आ जाएगा, 4b आ जाएगा। अब इसको काट दो 2 से, तो 2 से ये 5 बार कटेगा और ये 2 बार कट जाएगा। तो b का मान देखो क्या आएगा, b बराबर आ जाएगा 2 इसके मल्टीप्लाई में रहेगा तो -5/2। ये आ गया b का मान, यहाँ से b का मान आ गया। अब क्या करना है आपको, अब की बार क्या बचा है, ये x-2 बचा है, तो हम क्या करेंगे, x-2 को 0 के बराबर रखेंगे। अब की बार x-2 बराबर 0 रखने पर ठीक, सभी क्वेश्चन में इसी तरीके से सॉल्व करते हैं हम। थोड़ा इसको फास्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो x बराबर 2 आ जाएगा और फिर क्या करना है, समीकरण 2 में x की जगह पर रख दो 2, तो 5 × 2 और a 2 + 2 रहेगा और यहाँ पर देखो 2 - 2 प्लस b की मल्टीप्लाई में 2 + 1 और 2 - 2 रहेगा प्लस यहाँ पर +2 1 और यहाँ पर देखो +2 + 2 ये आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा भाग जीरो हो रहा है, ये देखो, ये यहाँ पर जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, यानी ए और बी दोनों जीरो हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या रहेगा, सी मल्टीप्लाई में चल रहा है, 5 दूना 10 हो जाएगा। और तो 10 यहाँ पर देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा 4 × 3 कितना होगा, 12 सी। तो सी का मान देखो क्या आएगा, इसको काट दो 2 से, तो ये 5 बार कट जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, 5/6। सी का मान क्या आएगा, 5/6। तो तीनों मान निकल के आ गए हमारे ए बी सी के। आपको क्या करना है, ए बी सी के मान को कहाँ पर, समीकरण किस में रख देना है, 1 में। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ए बी सी, ए बी व सी के मान रखने पर, ठीक, रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, देखो 5x और बटे में क्या है, x + 1 है और x + 2 और x - 2 ये है समीकरण 1। और जब इसको हमने आंशिक भिन्न में बनाया था तो a का मान क्या आया है, तो उसको रख लो a की जगह पर। a का मान है 5/3 और a के बटे में है x + 1 प्लस b का मान देखो, b का मान है -5/2 और नीचे बटे में है x + 2 प्लस सी का मान क्या है, 5/6 और नीचे क्या है, x - 2। ये रख लिए मान। अब क्या करना है, जो हमको क्वेश्चन दिया था उसमें यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये होगा, यहाँ पर समाकलन 5
एक्स बटे एक्स प्लस एक, एक्स प्लस दो और एक्स माइनस दो। यही तो था हमारा, जब इसको हमने जब क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व करके यही आया है। और इसको इसका मान क्या आया है ये, तो इस मान की जगह पर यहाँ पर ये वाला मान रख लेंगे। तो समाकलन 5/, इसको सेपरेट करके ही लिख दो डायरेक्ट। तो 5/3 बाहर आ जाएगा और नीचे एक्स प्लस एक डी एक्स प्लस, यहाँ पर देखो माइनस का आएगा यहाँ से 5/2, ये हो जाएगा बाहर मल्टीप्लाई में। और डी एक्स बटी में क्या है एक्स प्लस दो, प्लस यहाँ से 5/6 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर देखो डी एक्स और बटी में एक्स माइनस दो, ये रहेगा। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे यानी इसका यहाँ से समाकलन करेंगे 5/3 हमारा मल्टीप्लाई में, और समाकलन इसका क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक माइनस 5/2 है। और इसका समाकलन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस दो, और इसका समाकलन 5/6 यानी इसका होगा लॉग एक्स माइनस दो। और प्लस सी कांस्टेंट लगा दोगे, प्लस सी कांस्टेंट लगाते हैं समाकलन करने के बाद। और यहीं पर ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने होमवर्क दिया है, सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11 की तरह सॉल्व कर लेना है। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है इसका आंसर क्या आया है। ठीक हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस एक और बटे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये अलग टाइप से सॉल्व होगा। इस टाइप के इस एक्सरसाइज में बहुत ही कम क्वेश्चन है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका 8 नंबर में 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है। कुछ बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो क्या करेंगे, कुछ देखेंगे नहीं इसमें, बस नीचे क्या दिख गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसमें यानी यहाँ से इसको फॉर्मूला लगा देंगे, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इसको एक बार जोड़ देंगे यानी एक्स प्लस 1 कर लेंगे और एक्स माइनस 1 कर लेंगे। ठीक, दो फैक्टर बन गए। तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट कुछ बच्चे ऐसे ही करेंगे इसको, और उसके अलग अलग फैक्टर इसको आंशिक भिन्न में यहाँ पर लिख देंगे, ए के बटे में लिख देंगे एक्स प्लस 1 और बी के बटे में एक्स माइनस सी, इस तरीके एक्स माइनस 1। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन ये इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि हमने जब इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बनाई थी उसमें इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो इस क्वेश्चन को गलत ही सॉल्व करेंगे। तो फटाफट उस वीडियो को भी देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ वो बच्चे समझ गए होंगे जिन्होंने उस वीडियो को देख लिया होगा। कैसे, ऊपर इसकी पावर क्या दी गई है 3, अंश की पावर 3 है और हर की पावर क्या है 2। तो यहाँ पर हमने बताया था जब अंश की घात हर की घात से बड़ी हो जाए या बराबर हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, यानी उसका हर का भाग अंश में लगा देते हैं। जब तक भाग करते हैं जब तक अंश की घात हर की घात से छोटी ना हो जाए, ठीक, जब तक उसमें भाग लगाते हैं। तो हमको क्या है इसमें पहले भाग लगाना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आपको दिखाई दे रहा है कि अंश की घात हर की घात से बड़ी है, अंश की घात हर की घात से बड़ी है, दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अब इसका क्या लगा देंगे, इसमें भाग कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका भाग लगाएंगे तो एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1, इसमें यहाँ पर भाग करेंगे। तो बहुपद वाले चैप्टर में आपने पढ़ लिया होगा कक्षा 10 में, इस तरीके के क्वेश्चन यानी इस तरीके के भाग आपने खूब सॉल्व करे हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और इसमें एक्स की पावर 3 प्लस 1 है, तो इसमें एक्स की पावर 2 है, तो इसको तो यहाँ पर बना लेंगे हम, लेकिन एक्स भी नहीं है तो इसमें जीरो मान करके सॉल्व कर लेते हैं हम, 0x करके। तो यहाँ पर एक्स की पावर 3 यहाँ पर बनाना है, तो एक्स की पावर 3 कैसे बनेगी, इसमें हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 हो जाएगा। और जब इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जीरो लगा करके सॉल्व कर लो, यहाँ पर 0x मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये आसानी से यहाँ पर हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो नहीं, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जीरो नहीं कि ये माइनस का एक्स ही आ जाएगा, तो इसको यहाँ पर ठीक कर लो, जीरो लगाएंगे ही नहीं, तो इसकी इसमें हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो देखो क्या बचेगा, माइनस माइनस लगाते हैं और ये कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये यानी एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x, और ऊपर से क्या उतार लेंगे 1, ये आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी यहाँ पर। अब देखो इसकी घात कम हो गई, इससे हर से इसकी घात कम हो गई, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो इसके बाद क्या करते हैं, भाग लगाने के बाद इसको किस टाइप से लिखेंगे, तो क्वेश्चन को ये दिया है, पहले इसको लिख लो यहाँ पर। तो क्वेश्चन है एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1 और बटे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसको जब भाग लगाया है तो इसको पहले भागफल लिखेंगे, भागफल क्या आया हमारा, एक शेषफल यानी एक्स प्लस 1 बचा, और जिससे भाग लगाया है उसको लिख देंगे। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्व करके। अब देखो एक्स को यहाँ पर छोड़ दो, अब इसको कंप्लीट को सॉल्व करना है आंशिक भिन्न के रूप में बदल करके, तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा देखो 2x प्लस 1 और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2x प्लस 1 है और इसको सॉल्व करेंगे तो वही फार्मूला लगाएंगे जो बच्चे यहाँ पर शुरू में ही लगा रहे थे, तो ये आपको मिस्टेक यहाँ पर नहीं करनी है। अब यहाँ पर लगा करके इसको सॉल्व कर लो। अब इसको उस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पर a के बटे में x प्लस 1 आएगा और b के बटे में आ जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लो और इसको जब सॉल्व करेंगे देखो ऊपर तो 2x प्लस 1 है बराबर, जब इसका एलसीएम लेंगे यहाँ से ये कट जाएगा, नीचे से ये कट जाएगा, तो a के मल्टीप्लाई में x माइनस 1 आ जाएगा, b के मल्टीप्लाई में x प्लस 1 आ जाएगा। इसको समीकरण मान लो 2। आपको क्या करना है, a b के मान निकालने हैं, तो a b के मान निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं। x प्लस 1 को 0 के बराबर रखने पर इसको 0 के बराबर रखेंगे और समीकरण किस में, 2 में, 0 बराबर रखने के बाद और जो x का मान आएगा उसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो x प्लस x बराबर माइनस का क्या आ जाएगा 1, माइनस का 1 आ गया, जहाँ पर x है वहाँ माइनस का 1 रख लो, प्लस का 1 बराबर a माइनस का 1 प्लस b के मल्टीप्लाई में माइनस का 1 प्लस का 1, b 0 हो जाएगा और ये माइनस का 2 प्लस का 1 बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का 2a आ जाएगा, b 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, माइनस का 1 और बराबर माइनस का 2a, ये कट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा ये, और a का मान यहाँ से देखें तो a बराबर क्या आ जाएगा 1/2, a का मान 1/2 आ गया। अब b का मान निकालना है, तो b के मान के लिए क्या करेंगे, इसके दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर रख लेंगे, x माइनस 1 को 0 बराबर रखने पर तो रखोगे तो यहाँ से x बराबर अब की बार क्या आ जाएगा 1, x का मान 1 आ गया, x को 0 के बराबर रख लो समीकरण नंबर 2 में, तो 0 यहाँ पर क्या रखेंगे x की जगह पर 1, तो a 1 माइनस 1 रहेगा प्लस 1 प्लस 1 और ये भी b मल्टीप्लाई में अब की बार a 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 बराबर यहाँ पर 2 आ जाएगा b, तो v का मान क्या आ जाएगा देखो 3/2 बराबर b, ये आ जाएगा। तो b का मान क्या आ गया हमारा 3/2। ठीक, अब यहाँ पर a और b के मान ही चाहिए थे तो ये हमने दोनों निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद समीकरण 1 में इसको रख देंगे a और b के मान। समीकरण 1 में a व b के मान v के मान रखने
और यहाँ पर जब इनको रखोगे तो देखो क्या होगा। ये समीकरण एक है 2x+1, 2x+1, नीचे क्या है x+1 और x-1 ये है। तो ये हो जाएगा a का मान, देखो a का मान रख लो 1/2 बटे, ये माइनस का नहीं है, 1/2 है और इसकी बटे में x+1 प्लस b का मान आया है 3/2 और नीचे x-1। तो ठीक यहाँ पर मान रख लिए। अब यहाँ पर देखो आपको यहाँ से ध्यान देना है, क्या ये जो मान है और ये इसके बराबर था जब इसको हमने सॉल्व करा है, इसको यहाँ पर सॉल्व करा है, ये आया है समीकरण नंबर 1, यानी इसको ही समीकरण 1 माना था। तो इसका मान क्या था, ये था। इसकी जगह पर हमने ये ए और बी के मान रख करके सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, इस कंप्लीट मान की जगह पर ये जो ए और इसका मान रखा है हमने, उसको यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो समीकरण 1 और ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर था हमारा, ये किसके बराबर है, x⁻³ प्लस x+1 और इसके बटी में x² - 1। जब इसका भाग लगाया था तो x आया है, जो बचा था उसको हमने अलग सॉल्व किया है और उसका मान ये आया है। तो 1/2 x+1 इसको यहाँ पर लिख लेंगे और 3/2 यहाँ पर आ जाएगा और x-1 ये आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन कर दो। तो ये तो क्वेश्चन था, तो यहाँ पर इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर इसका समाकलन करना है तो समाकलन x³ प्लस x+1 और बटी में x² - 1, ये तो क्वेश्चन था, यही इसका समाकलन करना है। और समाकलन अब इसको अलग अलग सेपरेट करके हम लिख लेंगे। तो dx इसके अंदर से 1/2 कॉमन कर लो और समाकलन dx बटे x+1 प्लस 3/2 और यहाँ पर dx बटे x-1 ये आ जाएगा। अब इनका क्या कर लो, इनका कर लो समाकलन। x का समाकलन आपको पता है x² + 2 हो जाएगा और 1/2 का, यानी 1/2 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में है और इसका समाकलन करोगे x+1 आ जाएगा प्लस 3/2 और इसको log x-1 ये इसका समाकलन हो जाएगा। फिर क्या करोगे, प्लस से कांस्टेंट लगा दोगे और कांस्टेंट लगाने के बाद तो इसमें क्या कर सकते हैं, अब कुछ और नहीं सॉल्व होगा तो यही इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और इसको फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। और इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको शाम को इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। ठीक, यहाँ तक ये हो गया स्क्रीनशॉट यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 हमको ये दिया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर अलग फॉर्मूला लगेगा, यानी इसका करने का तरीका वही होगा, बस इसमें क्या है, फॉर्मूला जो है अलग लगने वाला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो इसको सॉल्व करो तो ये है, हमको दिया है ठीक, और 1 + x² है। तो नीचे देखो 1 + x² दिया गया है, यानी द्विघात समीकरण है और नीचे एक सिंगल फैक्टर है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी आंशिक भिन्न में जो सिंगल फैक्टर होता है तो उसको a के बटे में लिखेंगे प्लस bx + c और नीचे जो द्विघात समीकरण है उसको लिख लेंगे यहाँ पर। तो 1 + x² ये भी एक क्या है, द्विघात समीकरण है। ये हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका यहाँ पर समीकरण इसको 1 मान लो, इसका एलसीएम लोगे और सॉल्व करोगे। नीचे से जब एलसीएम लेंगे ये एलसीएम ये कट जाएगा तो 2 बचेगा बराबर। और यहाँ पर देखो a के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 + x² प्लस bx + c होगा और इसके मल्टीप्लाई में 1 - x आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर लो तो 2 बराबर a और 1 + x², 1 + x
स्क्वायर और यहाँ से क्या कर लोगे, और इसमें वन माइनस एक्स की इसमें गुणा कर दो, तो बी एक्स और वन माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस एक बार ये सी के मल्टीप्लाई में वन माइनस एक्स आ जाएगा। इसको क्या है आप समीकरण नंबर 2 मान लो। अब हम क्या करेंगे, ए और बी के ये सब मान निकाल ले हैं, ठीक। जिस तरीके से हमने बाकी क्वेश्चनों में सॉल्व किया है इसी तरीके से इसमें भी सॉल्व करेंगे। तो एक्स, इसको वन माइनस एक्स है, इसको जीरो के बराबर रखो, रखने पर, तो इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 1 आ जाएगा। यहाँ से x का मान 1 आ गया, तो जहाँ पर x है उसमें समीकरण नंबर 2 में रख दो इसको, तो 2 बराबर a और 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, प्लस b गुणा 1 और 1 माइनस 1 प्लस c, और यहाँ पर 1 माइनस 1 ये रहेगा, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 और 1 2 बराबर 2a हो जाएगा, और a से 1 कट जाएगा, तो ये यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो a बराबर 1 आ जाएगा, a का मान 1 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा फैक्टर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका यहाँ से जब x इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का मान कोई निकलेगा नहीं, और जो भी निकलेगा उससे यहाँ पर सॉल्व करने में हमको क्या है, दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, इसमें एक्स स्क्वायर है, तो इस कंप्लीट समीकरण नंबर 2 में क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से और एक्स से इसमें तुलना कर देंगे। एक्स से क्यों करेंगे, क्योंकि सी चाहिए, तो सी का मान के लिए हमको ये आ जाएगा, सी का मान एक्स के गुणांक से आ जाएगा, और बी का मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से आ जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2, ठीक, समीकरण 2 से इसको सॉल्व कर रहे हैं, और एक्स स्क्वायर तथा एक्स के गुणांक को, ठीक, इसको ध्यान से समझना है आपको, गुणांकों की तुलना करने पर, इसकी तुलना कर देंगे, तुलना करने पर, तो जब इसकी तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पर इसमें क्या है, 2 है, तो यहाँ पर ना तो एक्स स्क्वायर है ना एक्स है इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ तो जीरो आ जाएगा इसका गुणांक, बराबर समीकरण 1, ये क्या थी, समीकरण नंबर 2 को देखो, तो जब इसमें ए की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर तो ए आ जाएगा, और ए एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से एक गुणांक मिल रहा है क्या, एक्स का ए, ठीक। बी में आ जाओ, जब इसकी बी एक्स की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर बी एक्स आएगा, और माइनस का बी एक्स स्क्वायर भी मिल जाएगा, तो यहाँ से देखो एक तो प्लस क्या मिल जाएगा, बी, ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस बी मिल जाएगा। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो एक तो आएगा माइनस का बी, अभी एक्स स्क्वायर के गुणांक के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो सी में कोई एक्स स्क्वायर का गुणांक है नहीं, तो ये आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो जीरो बराबर ए का मान क्या आया है, 1 बरा माइनस बी, जब बी का मान निकालोगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 1, बी का मान 1 आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स गुणांक के लिए सॉल्व करेंगे, तो जहाँ पर x गुणांक है उसको यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पर जीरो रहेगा क्योंकि इसमें गुणांक क्या है, x है ही नहीं, x का कोई गुणांक, और इसमें यहाँ से देखो यहाँ पर a में भी कोई गुणांक नहीं निकलेगा, निकलेगा b में, bx की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे bx आ जाएगा, तो बराबर में b आ जाएगा, यानी गुणांक b आ जाएगा। यहाँ से एक गुणांक क्या निकलेगा, c, क्या माइनस का c, तो b जीरो बराबर v का मान क्या आएगा, 1, सी रखना है, और तो जब सी का मान निकालोगे तो सी बराबर 1 आ जाएगा, तीनों मान निकल के आ गए, ए बी सी के मान, ठीक। तो अब क्या करना है, इन मानों को क्या कहाँ पर रखेंगे हम, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ए कॉमा बी व सी के मान रखने पर, ठीक, रखने पर इनको रख दो, तो समीकरण 2 क्या है वो उसको देखो, यहाँ पर समीकरण 2 थी हमारी 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, ए का मान 1 है, बटे में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स, प्लस यहाँ पर क्या है, वी,
बी का मान 1 है और मल्टीप्लाई में x है, प्लस सी था तो सी का भी मान 1 है, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको सॉल्व कर लो तो बराबर नीचे क्या है 1 माइनस एक्स प्लस ऊपर क्या है देखो x प्लस 1 आ जाएगा और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो x प्लस, इसको यहाँ पर अभी सॉल्व कर लो, फिर बाद में दिक्कत होती है, इसको और सॉल्व कर लो। यहाँ पर इसको 1 माइनस एक्स है प्लस, इसको अलग अलग यहीं पर क्या है सेपरेट करके लिख देते हैं, यानी x की बटी में क्या आ जाएगा, एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार 1 के बटी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब कर दो समाकलन। ठीक, जो क्वेश्चन दिया था उसका क्या करना है समाकलन, तो समाकलन, और क्वेश्चन है 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है, और डी एक्स, इसका समाकलन कर दो। तो यही तो है क्वेश्चन, यही इसको सॉल्व करा, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो इसका मान ये है तो इसकी जगह पर ये मान यहाँ पर रख देंगे, 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है, और यहाँ पर dx आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब देखो इसको सेपरेट करके यहाँ पर लिख लेंगे अलग अलग समाकलन में। तो इस कंप्लीट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा जगह कम है। और यहाँ पर देखो समाकलन, इसको अलग अलग लिख लो, 1/1 माइनस एक्स आ जाएगा dx प्लस समाकलन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx। इसको सेपरेट कर दिया हमने, यानी अलग अलग समाकलन में यहाँ पर लिख लिया है हमने, तो dx हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको पता चल रहा है क्या, इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा, इसका समाकलन आसानी से हो जाएगा। इसका समाकलन डायरेक्ट नहीं होगा तो इसको आप मान लो I1, यहाँ पर इसको I1 मान लो, बाकी को क्या कर दो, बाकी का कर दो समाकलन जो भी है। तो यहाँ पर देखो क्या रहेगा, इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यानी x के रूप में है, इसका समाकलन क्या हो जाएगा लॉग होगा 1 माइनस एक्स। आपको पता है जो x जिसको हम x मान करके चलते हैं फिर उसका अवकलन भी करते हैं, समाकलन करने के बाद अवकलन करने के बाद उसका बटे में लिख देते हैं। तो 1 माइनस एक्स का अवकलन करेंगे, इसके बटे में लिखेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होगा -1, तो माइनस चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा प्लस, इसको मान लिया हमने I1 प्लस। अब देखो ये इसको आगे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मान करके सॉल्व करें तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x, यानी इसका समाकलन होता है प्लस C1 लगाएंगे कांस्टेंट, क्योंकि एक कांस्टेंट I1 को सॉल्व करेंगे तब आएगा। तो I1 को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो I1 बराबर क्या है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका करना है समाकलन। तो इसका क्या करेंगे, नीचे वाले को t मान करके सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। तो जब इसका अवकलन करेंगे ना यहाँ से, तो अवकलन क्या होगा देखो, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, और बराबर t का होता है dt, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही नीचे आ जाएगा dx। तो हमको क्या है x इंटू डी एक्स है, ऊपर क्या है हर इसके अंश में x इंटू डी एक्स है, तो यहाँ से x इंटू डी एक्स का मान निकालना चाहें तो x इंटू डी एक्स बटे डी एक्स ऊपर गया और 2 हमारा इसके बटे में आ जाएगा यहाँ पर dt बटे 2। तो इसका मान यहाँ पर ये रख देंगे, तो I1 बराबर समाकलन और इसका मान dt, और एक बटी में क्या है 2 है तो 1/2 आ जाएगा बाहर। कंप्लीट को हमने t मान लिया, इसका समाकलन कर दो तो 1/2 है, और समाकलन करोगे तो log t हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट क्या लगोगे C2, कांस्टेंट C2 लगेगा, और 1/2, तो यहाँ पर t का मान रख दो, क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस C2,
ये किसका मान आ गया, I1 का मान। इस I1 के मान को यहाँ पर रख दो, तो माइनस का log 1 माइनस एक्स है, और इसका मान 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट दोनों का C1 और C2 दोनों का कांस्टेंट 1 लगा देते हैं हम यहाँ पर। C जितने भी कांस्टेंट हैं उन सभी के जगह पर एक कांस्टेंट आपको बना लेना है, कुछ भी K मान लो, P मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक। लेकिन समाकलन में ज़्यादातर C मान करके सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट था तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट करो, ठीक। और यहाँ से और यहाँ पर ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इम्पोर्टेंट है और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ऊपर क्या है, 3x माइनस 1 और बटे में क्या है, x प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो एक बार 3x है, इस -1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस का 6 और -7, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, x प्लस 2 और नीचे इसका होल स्क्वायर है। यहाँ पर ये समझ गए आप, प्लस 6 -7 को क्यों, जब इसको -7 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या है, माइनस का 1 बचेगा, तो 3x माइनस का 1 ही तो आएगा, ये वाला यहीं पर बन जाएगा। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं हम, तो इस पर कोई फ़र्क यहाँ पर पड़ेगा नहीं, बस यहाँ पर ये सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें से यहाँ से 3x को हम बाहर कॉमन कर लें, तो यहाँ पर तो x बच जाएगा और प्लस यहाँ पर बचेगा 2 -7 और बटे में क्या है, x प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर है। तो अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, यानी इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग भिन्न में। तो नीचे x प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर। तो हमने ये क्यों किया था, ये इसलिए करा था जो ऊपर x प्लस 2 बन जाए। तो इस x प्लस 2 से एक x प्लस 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर -7 बटे और इसका भी नीचे x प्लस 2 है और इसका होल स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, तो इसका यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 बटे और नीचे x प्लस 2 रहेगा माइनस यहाँ पर 7 बटे क्या आएगा, x प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर है। तो हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद करना है इसका समाकलन। तो यहाँ पर समाकलन 3x माइनस 1 बटे x प्लस 2 और इसका स्क्वायर, इसका dx, यानी इसका समाकलन करना है। जब और इसका समाकलन करना है, इसको जब हमने सॉल्व किया है तो ये मान आया है, तो हम इसकी जगह पर ये वाला मान रख सकते हैं, x प्लस 2 -7 बटे x प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर, ये हम यहाँ पर रख सकते हैं, और dx, ठीक। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब इसका करना है समाकलन, तो इसको अलग अलग सेपरेट करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर समाकलन में। तो 3 जब इसको सेपरेट करेंगे, 3 इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर बाहर आ जाएगा और बटे में x प्लस 2 है और इंटू में dx आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है, माइनस, ये साथ भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा और dx बटे x प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इनका समाकलन कर देना है। तो यहाँ से इसका समाकलन कर लो, ठीक। इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, 3 क्या है, मल्टीप्लाई में 1/x के रूप में बन रहा है, तो इसका समाकलन x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक, -7। अब देखो 1/x स्क्वायर के रूप में बन रहा है, तो इसका समाकलन डायरेक्ट क्या होता है, माइनस का 1/x आ जाएगा, यानी एक पावर कम हो जाएगी उसमें से, लेकिन ये माइनस में हो जाता है, तो इसका प्लस c यहाँ पर कांस्टेंट। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 3 log x प्लस 2 और ये प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7 बटे x प्लस 2 और प्लस c कांस्टेंट। यही इस क्वेश्चन का यहाँ पर
आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट था, छोटा सा था, और इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमको ये दिया है, समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो, इधर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे वटे में क्या दिख रहा है, एक्स की पावर 4 और 1 है, तो 1 की कितनी भी पावर कर लो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 ही रहता है इसका मान। तो एक्स की पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 2, इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 और इसकी भी पावर 2 और इसका भी स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा एक बार, और एक बार एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा, इस तरीके से। अब इसको और सॉल्व करो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 बन रहा है, यानी फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, यानी एक बार ये जुड़ जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और एक बार एक्स -1 आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा सेम रहेगा। तो हमने इसको यहाँ से सॉल्व करा है, ये मान आ गया। अब ये फैक्टर के रूप में बन गया है, तो यहाँ तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यानी इसको आंशिक भिन्न के रूप में यहाँ पर बना लेंगे। तो यहाँ से इसको कर लो, आंशिक भिन्न के रूप में बनाओ। तो एक्स प्लस 1 और यहाँ पर 1 है, और एक्स -1, और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको यहाँ पर देखो, हमने बताया था नीचे क्या है, कोई भी फैक्टर दिए गए हों, एक फैक्टर हो, 2 हो, 3 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। बस क्या है, नीचे सिंगल फैक्टर दिया गया हो और उसके ही मल्टीप्लाई में एक द्विघात समीकरण दी गई हो फैक्टर की जगह पर, तो हमने उसको किस तरीके से लिखते हैं, जो सिंगल फैक्टर है उसको ए के बटे में लिखते हैं, और ये आ जाएगा एक्स प्लस 1। अभी एक और फैक्टर है तो वो बी के बटे में आ जाएगा, क्या एक्स -1। जो द्विघात समीकरण होती है उसको बी एक्स प्लस सी के बटे में लिख देते हैं, जब क्या है एक फैक्टर दिया गया हो सिंगल। अब यहाँ पर 2 फैक्टर हैं और एक द्विघात समीकरण है, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, और बटे में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको मान लो समीकरण 1। जब इसका एलसीएम लोगे यहाँ से तो ये तो कट जाता है एलसीएम, बाकी जो जिसके बटे में होता है उसको छोड़ के बाकी सब उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर, और एक्स -1 आएगा इसके मल्टीप्लाई में, बी के मल्टीप्लाई में क्या आएगा एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा, और सी एक्स प्लस डी इसके मल्टीप्लाई में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में है, तो ये नीचे क्या आएगा, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 1 आएगा और एक्स -1 ये आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब फिर अभी यहाँ पर इसको समीकरण 2 भी मत मानो, इसको और सॉल्व करो। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स -1 प्लस बी एक्स प्लस 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसकी कंप्लीट की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देंगे तो क्या आ जाएगा देखो, तो इसके मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो। देखो एक तो सी एक्स के साथ ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स -1 ये आ गया, प्लस फिर एक बार ये डी के मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स -1। अब इसको समीकरण 2 मान लो। इससे आगे इसको खुद सॉल्व कर सकते हो आप। इसके बाद क्या करना है होता है, दो जो भी फैक्टर दिए गए हों उनको क्या करना है, 0 के बराबर रख करके सॉल्व कर लेंगे। फिर जो भी फैक्टर उन 2 फैक्टर, जैसे यहाँ पर एक बार एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर रखोगे, एक्स -1 को 0 के बराबर रखोगे, तो जो भी मान आएंगे ए का बी का किसी का भी मान 2 के आ जाएंगे। फिर क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पर क्या है अपने पास से सी एक्स, जैसे ए और बी के मान इनसे ही निकल के आ जाएंगे, तो सी और डी के मान बचे, तो सी डी के मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्स के कोई भी मान, एक बार एक्स का मान 2 रख करके सॉल्व कर लेना,
और एक बार 3 रख करके सॉल्व कर लेना। तो ABCD तीनों के मान निकल के आ जाएंगे। फिर क्या है, समीकरण नंबर 2 में इसको समीकरण नंबर 1 में ABCD के मान रख करके सॉल्व करोगे और फिर क्या है, डायरेक्ट समाकलन करना होता है, फिर सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे आगे इसको खुद सॉल्व कर लेना, ये आपका होमवर्क है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसका भी आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है क्या इसका आंसर आएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 हमने सॉल्व कराया है आधा उसका, ठीक। उससे आगे आप उसको खुद सॉल्व कर लेना, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 17 है और ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, देखो अब की बार ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन और कॉस में दिया गया है। तो आपको जब भी क्वेश्चन साइन और कॉस किसी में भी मिले तो इस एक्सरसाइज में क्या है, हम साइन और कॉस में सॉल्व नहीं करते हैं, उसको या तो एक्स में मान करके सॉल्व कर लो या टी मान करके सॉल्व कर लो, ठीक। तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, अब इसमें इसका समाकलन करना है। तो इसमें कॉस है, साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें माना साइन को क्या मान लेंगे, साइन एक्स है, तो एक्स में तो मान ही नहीं सकते, इसको टी मान लो। तो टी मानेंगे, इसका अवकलन कर दो, तो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स और डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स का मान निकालो यहाँ से, तो डी टी बटे कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा और ये क्वेश्चन है और इसका यहाँ पर समाकलन हमको करना है। तो इस मान को यहाँ पर रखेंगे इसमें, तो समाकलन कॉस एक्स बटी में क्या है, देखो 1 माइनस साइन को माना है टी और 2 माइनस टी हो जाएगा, ये डी एक्स का मान डी टी बटे में क्या है, कॉस एक्स है और ये कट जाएगा कॉस एक्स। तो समाकलन क्या आ जाएगा, डी टी बटे में 1 माइनस टी और 2 माइनस टी हो जाएगा। अब देखो ये फैक्टर के रूप में बन गया, तो फैक्टर के रूप में बन गया है, तो यहाँ से इसको हम पहले अलग सॉल्व करेंगे, यानी इसको आंशिक भिन्न में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, यहाँ से इसको आंशिक रूप में लिख लो। तो आंशिक भिन्न में लिखेंगे तो ए के बटे में क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी प्लस बी के बटे में क्या आ जाएगा, 2 माइनस टी, ये आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको सॉल्व करो। तो 1 बराबर नीचे से कट जाता है, तो ए की मल्टीप्लाई में 2 माइनस टी आ जाएगा और बी के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 माइनस टी। तो यहाँ से इसको समीकरण 2 मान लो। अब एक फैक्ट, इसको क्या है, 1 माइनस टी फैक्टर है, इसको 0 के बराबर रखो, सॉल्व करो। तो 1 माइनस टी बराबर 0 रखने पर यहाँ पर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो टी बराबर आ जाएगा 1, टी का मान 1 आ गया। इस टी के मान को समीकरण 2 में रख दो, तो 1 बराबर ए मल्टीप्लाई में ए है और 2 माइनस 1 प्लस बी 1 माइनस 1, ये आ गया। तो इसको देखो, ये तो कंप्लीट 0 हो गया, तो 1 बराबर यहाँ से ए बचेगा, यानी 1 बचेगा, तो ए बराबर क्या आ गया, 1, ए का मान 1 आ गया। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो, इसके बाद तो यहाँ पर करो, इसको ऊपर यहाँ पर करो। तो अब क्या करना है, एक्स, इसको क्या बचा था हमारा, 2 माइनस टी, इसको 0 बराबर रखो, 0 बराबर रखने पर इसको 0 के बराबर रखोगे तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 2, यानी टी का मान क्या आ गया, 2, ठीक। तो टी का मान 2 आ गया। इस टी के मान को कहाँ पर रखना है, समीकरण 2 में। तो 1 बराबर जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 2 रख दो, तो 2 माइनस 2 प्लस बी 1 माइनस 2, ये आ जाएगा। तो 1 बराबर ए 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी, ये 0 है, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर दिखा दिया है, इसको मत लिखना। तो बी यहाँ से आ जाएगा माइनस का, और बी बराबर यानी बी का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो ए और बी के मान दोनों आ गए। अब क्या करना है, ए और बी के मान को कहाँ पर, समीकरण 1 में रख लेना है। ए व बी के मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर तो इसमें रख दोगे
तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा समीकरण, एक ये है तो एक बटे नीचे क्या है 1 माइनस टी है और 2 माइनस टी है बराबर ए का मान 1 आया है तो 1 माइनस टी है प्लस बी का मान क्या आया है माइनस का 1 और बटे में 2 माइनस टी ये है। और अब इसको कहा क्या इसका करना है हमको समाकलन, तो ये किसके बराबर था देखो यहाँ पर ये इसको यहाँ पर इसके जगह पर ये वाला मान यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं समाकलन, और एक बटे में आ जाएगा 1 माइनस टी प्लस ये वाला यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 2 माइनस टी और डी टी था इसके मल्टीप्लाई में। तो जब इसका समाकलन करेंगे डायरेक्ट कर लो इसको, तो लॉग 1 माइनस टी हो जाएगा माइनस का लॉग 2 माइनस टी हो जाएगा और प्लस सी कांस्टेंट, और टी के मान रख दो इसमें अब 1 माइनस साइन एक्स माइनस लॉग 2 माइनस क्या आ जाएगा साइन एक्स और प्लस सी क्या आ जाएगा कांस्टेंट। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दो, और ये यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने यहाँ पर कर लिए हैं। इससे आगे के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए हैं इन सभी क्वेश्चनों को खुद से आपको सॉल्व करना है, यानी इनका रिवीजन कर लेना है। रिवीजन नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे कुछ दिनों बाद, तो इनको बार बार आपको सॉल्व करते रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना।